हाँ तो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी परीक्षा की तैयारी पर लगे हुए होंगे। मेरे बच्चों, आज की क्लास काफ़ी दमदार होने वाली है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का इतिहास यानी हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 2 को आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। इसका आज हम लोग करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मेरे बच्चों, आपको पता होगा आज जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है ये दमदार होने वाली है। आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछने वाले हैं हूबहू वो सारे प्रश्न करने वाले हैं। मेरे बच्चों, आज जो हम करने वाले हैं 2009 से लेकर 2025 तक जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न आज की वीडियो पर हम लोग करने वाले हैं। ईमानदारी पूर्वक मैं कहूं तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लिए मेरे बच्चों, गारंटी कहता हूं कि समाजवाद एवं साम्यवाद से जो भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव बनेंगे इनसे बाहर मैं 100% कहता हूं कि नहीं आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। हूबहू आपके इसी वीडियो से प्रश्न छपने वाले हैं, तो इसीलिए ईमानदारी पूर्वक आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और अपना स्कोर लास्ट में बता के जाएंगे कि आपने कितना प्रश्न का सही उत्तर दिया। चलिए मेरे बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। इसका जो मेरे बच्चों हम लोग थ्योरी पार्ट है उनको अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इनका ऑब्जेक्टिव करेंगे, फिर इनका बाद जो सब्जेक्टिव प्रश्न है उनको करने वाले हैं। चलिए, इनका ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है पहला उनको हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न है मेरे बच्चों, क्या है देखिए, चलिए इनको हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न पहला है समाजवाद साम्यवाद का। जैसे आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर पहला है, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? देखिए मेरे बच्चों, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, और प्रश्न को थोड़ा सा घुमाएगा तो देखिए कैसे पूछा जाएगा। कार्ल मार्क्स यानी मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना कि जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता। देख रहे हैं मेरे बच्चों कैसे प्रश्न पूछा जाए। इसीलिए आपको हर तरह से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो सारा प्रश्न हम करा देंगे ताकि आप वहां कंफ्यूजन नहीं हो। ऑप्शन है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दास कैपिटल या अप्रैल 33 या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा मेरे बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका बी होगा इस प्रश्न का, दास कैपिटल। कौन लिखा था? कार्ल मार्क्स। कब? 1867 ईस्वी में। दास कैपिटल को क्या कहा जाता है? समाजवादियों का, बोलिए बोलिए प्यारे बच्चों, क्या कहा जाता है? बाइबिल। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न सारा कंफ्यूजन दूर हो गया और याद भी हो गया। इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से रट्टा मार लीजिए, रट्टा नहीं, इस माइंड में अच्छे से बैठा लीजिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं मेरे बच्चों। अगर आप लोग फर्स्ट चैप्टर यानी राष्ट्रवाद यूरोप का नहीं पढ़े हैं तो उसको भी पढ़ लेंगे, क्योंकि बच्चों उससे भी बाहर प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? या आपको इस तरह पूछ सकता है, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है रॉबर्ट ओवन, लुई ब्लॉक, कार्ल मार्क्स या लाला लाजपत राय। क्या होगा फिर बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, कार्ल मार्क्स को ही वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। या फिर बच्चों रॉबर्ट ओवन को किस नाम से जाना जाता है, यानी कौन सा समाजवाद के नाम से जाना जाता? लुई ब्लॉक को कौन सा समाजवाद का कैटेगरी में रखा गया है? आप बताएंगे कमेंट में, कमेंट भर जाना चाहिए जो हम आपको बताएं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं प्रिय बच्चों, अप्रैल 33 किसने तैयार किया था? आप देख सकते हैं इसको किस तरह भी आपको दूसरा तरह पूछेगा, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल 33 किसने लिखा? देख रहे हैं, या तो आपको पूछेगा अप्रैल 33 किसने तैयार किया, या तो आपको पूछेगा बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल 33 किसने लिखा था। ऑप्शन है स्टालिन ने, ट्रोत्स्की ने या लेनिन ने, गैरिबाल्डी ने। किसने प्रिय बच्चों? जवाब मुंह में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका सी, लेनिन ने। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए फिर बच्चों अगला प्रश्न, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम बताइए। कार्ल मार्क्स का पुस्तक का नाम क्या है? फटाफट बताइए फिर बच्चों। युद्ध एवं शांति। युद्ध एवं शांति को आपकी किताब में जो होगा फिर बच्चों क्या होगा? वार एंड पीस। क्या होगी? वार एंड पीस की रचना किसने? आपने पढ़ा होगा, इस प्रश्न को हमने बताया भी है। दास कैपिटल या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, आपको पता होगा दास कैपिटल भी कार्ल मार्क्स से लिखे हैं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी दास कैपिटल। ये 1867 ईस्वी में लिखा है, ये 1848 ईस्वी में लिखा है। ठीक है फिर बच्चों, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी बी सी दोनों इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर है फिर बच्चों, यानी आपका ये जो है युद्ध एवं शांति यानी वार एंड पीस की रचना कौन किया था? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, इसको कमेंट में बताइएगा आप लोग। प्रश्न आएगा, वो भी प्रश्न आएगा जो हम बताया अभी। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? देख रहे हैं, अभी अभी जस्ट हम बताए, बताइए। 1848 में, 1864 में, 1867 में, 1883 में। 1883 में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था, यह मृत्यु बताइएगा। तो क्या होगा फिर बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका सी होगा इस प्रश्न का राइट ऑप्शन। 1867 ईस्वी में दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष और कहां हुआ था? फटाफट बताइए फिर बच्चों।
कहाँ हुई थी प्यारे बच्चों, फटाफट बताइए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका सही ऑप्शन बता दिए होंगे। यानी 1818 ईस्वी में, कहाँ पर बच्चों, 1818 ईस्वी में जर्मनी में। कहाँ पर बच्चों, जर्मनी में हुई थी। कहाँ हुई थी बच्चों, जर्मनी में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। अगला प्रश्न है क्या बच्चों, समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? बताइए फटाफट। 1789 में कौन सी क्रांति हुई थी? 1827 में या 1830 में, 1833 में? क्या होगा राइट ऑप्शन? 1827 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्रिय बच्चों। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन थे? बताइए कौन थे प्रिय बच्चों? फेरियर साहब, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स, सेंट साइमन। कौन थे प्रिय बच्चों? ऑप्शन नंबर सेंट साइमन। कार्ल मार्क्स कहाँ के थे? रॉबर्ट ओवन कहाँ के थे? फेरियर साहब कहाँ के थे? फटाफट बताइएगा। चलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है, रॉबर्ट ओवन कहाँ के निवासी थे? देखिए अभी अभी हमने आपको बताया इस प्रश्न, देखिए छाप दिया है 2022 में। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा राइट ऑप्शन प्रिय बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका सी, ब्रिटेन। क्या होगा? ब्रिटेन। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रिय बच्चों, इस प्रश्न को ध्यान दीजिए। युद्ध और शांति, अभी हम आपको बताएं युद्ध और शांति यानी वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स, टॉलस्टॉय, लेनिन, तुर्गवेन। क्या है प्रिय बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, टॉलस्टॉय। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 11, राष्ट्र आंदोलन का केंद्र जेनेवा विश्वविद्यालय जो है किस देश में स्थित है? कहाँ है? ऑप्शन नंबर इटली होगा या जर्मनी, रूस या ग्रेट ब्रिटेन। कहाँ पर बच्चों? जर्मनी में। कहाँ पर बच्चों? जर्मनी में। कहाँ? जर्मनी में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। अगला प्रश्न है प्रिय बच्चों, भारत में राष्ट्र आय की गणना कौन करता है? कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्र सांख्यिकी संगठन यानी CSO, वित्त विभाग या राष्ट्र विकास परिषद? राइट ऑप्शन केंद्र सांख्यिकी संगठन यानी CSO। कौन प्रिय बच्चों? CSO। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर है आपका, बोल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुई थी? यानी प्रश्न नंबर 13 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। फटाफट बताइए किनका 13 में 13 आया? फटाफट। ऑप्शन है फरवरी 1900, नवंबर 1917, अप्रैल 1917, नवंबर 1905। क्या होगा प्रिय बच्चों? देख रहे हैं, फेवरेट 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 यानी 2012 से लेकर 2022 तक छपा है ये प्रश्न। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट ऑप्शन। क्या होगा प्रिय बच्चों? नवंबर 1917। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं प्रिय बच्चों। अगला प्रश्न है क्या है प्रिय बच्चों? देख लीजिए, सोवियत संघ की स्थापना कब हुई थी? प्रिय बच्चों सोवियत संघ की स्थापना कब हुई थी? 1917 में, 1922 में, 1945 में, 1950 में? कब हुई थी? 30 दिसंबर प्रिय बच्चों, 30 दिसंबर 1922 ईस्वी में। देखिए 1922 कहीं है प्रिय बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका बी राइट ऑप्शन 1922 होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रिय बच्चों। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? यानी थर्ड इंटरनेशनल बैठक कब हुई थी? ऑप्शन है 1919 में, 1921 में, 1925 में, 1930 में। फर्स्ट इंटरनेशनल बैठक, सेकेंड प्रिय बच्चों, थर्ड? सभी कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट कीजिएगा। थर्ड कब हुई थी प्रिय बच्चों? 1919 में। चलिए अगला हम लोग देखने वाले हैं प्रिय बच्चों। अगला प्रश्न है, चलिए 16 नंबर है, प्रोलेटारिएट शब्द का अर्थ क्या होता है प्रिय बच्चों? प्रोलेटारिएट शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है उच्च वर्ग होता है या उद्योगपति होती है या सार्वजनिक वर्ग होती है या व्यापारिक? क्या होगा इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर आपका सी होगी, सार्वजनिक। क्या होगी प्रिय बच्चों? सार्वजनिक वर्ग। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता है? फटाफट बताइए क्या कहलाता है प्रिय बच्चों? बोल्शेविक या मॉन्शेविक या सर्वहारा वर्ग या इनमें से? प्रिय बच्चों सर्वहारा वर्ग जो होता है वो क्या होता है? सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? 2 नंबर का नंबर है प्रिय बच्चों, 2 नंबर का मार्क्स। जो कमेंट में लिख दिया उसका 2 नंबर पक्का, पक्का प्रिय बच्चों, पक्का है। एग्जाम में कोई आपको रोक नहीं सकता, इसका जल्दी जल्दी से आप कमेंट में लिखिए। राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी, मॉन्शेविक। क्या होगा प्रिय बच्चों? मॉन्शेविक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर प्रिय बच्चों 18 है, रूस में प्रतिनिधि संस्था डियोमा का गठन कब हुआ था? काफी इंपोर्टेंट सवाल है। 1861 में कौन सी
जो है घटना है उनको समाप्त किया गया था। 1867 में क्या हुआ था, कौन सा पुस्तक की प्रकाशन हुई थी, 1905 में क्या हुआ था, 1917 में क्या हुआ था। क्या होगा फिर बच्चों, 1905 में आपका जो है डियोमा का गठन किया गया था। और 1905 में भी एक घटना हुआ था, बताइएगा, जिसमें रोटी दो की नारा से काफ़ी प्रचलित हुआ और उस दिन खूनी रविवार के नाम से भी क्या होता है फिर बच्चों, मनाया गया। यानी लाल रविवार या खूनी रविवार, यानी जापान और रूस के बीच युद्ध हुआ था और उसमें क्या हुआ था फिर बच्चों, रूस की हार हो गई थी। चलिए अगला है प्रश्न फिर बच्चों, क्या है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, फटाफट बताइए किसने किया था फिर बच्चों, क्रांस्की ने या ट्रॉस्की ने या लेनिन ने या स्टालिन ने, फटाफट बताइए क्या होगा फिर बच्चों, इसका क्या होगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका लेनिन साहब ने। क्या फिर बच्चों, लेनिन साहब ने क्या था। चलिए अगला प्रश्न है फिर बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, लेनिन साहब का मृत्यु कब हुआ था, इसका कमेंट में बताइएगा। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए। विश्व का पहला समाजवादी देश, क्या बच्चों देश कौन सा है, ऑप्शन है रूस, जापान, चीन, क्यूबा। क्या है फिर बच्चों, रूस। क्या होगा इस प्रश्न का फिर बच्चों, रूस होगा। फिर बच्चों क्या होगा, रूस। ऑप्शन नंबर आपका ए देखिए राइट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है फिर बच्चों, क्या है अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर अगला है फिर बच्चों, ब्रेसलेव्स्की के संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हुआ, ये संधि किन देशों के बीच हुआ था। ऑप्शन है आपका रूस और इटली। क्या होगा फिर बच्चों, रूस या इटली, या रूस या फ्रांस, या रूस या इंग्लैंड, या रूस या जर्मनी। क्या होगा फिर बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, रूस और जर्मनी के बीच ये संधि हुआ था ब्रेसलेव्स्की का। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग, पोट्सडेम की घोषणा का उद्देश्य क्या था फिर बच्चों, क्या था, पोट्सडेम की घोषणा का उद्देश्य क्या था फिर बच्चों। ऑप्शन है जापान का आत्मसंपरण, या अमेरिका का आत्मसंपरण, या वियतनाम की स्वतंत्रता, या जर्मनी का एकीकरण। क्या होगा फिर बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका इस प्रश्न का ऑप्शन होगा तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो सही होगा, जापान का आत्मसंपरण। क्या होगा फिर बच्चों, जापान का आत्मसंपरण। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं फिर बच्चों, प्रश्न नंबर है 23 जो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए ब्रुसेल में किस समुदाय ने बहुमत का गठन किया था। ऑप्शन है फिर बच्चों, किसने किया था ब्रुसेल्स का, फटाफट बताइए, फ्रेंच भाषियों ने, डच भाषियों ने, जर्मन भाषियों ने, डेनिश भाषियों ने। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है राइट ऑप्शन होगा फिर बच्चों, किसने, डच भाषियों ने। चलिए अगला प्रश्न है फिर बच्चों, अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, रूस में जार शब्द का अर्थ क्या होता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए। पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी का पात्र, या रूस का सामंत, या रूस का सम्राट। फटाफट बताइए क्या होगा फिर बच्चों, रूस का सम्राट। क्या होगा फिर बच्चों, रूस का सम्राट। फटाफट बताइए क्या होगा, रूस का सम्राट। यानी जार का अर्थ क्या होता है फिर बच्चों, रूस का सम्राट, यानी रूस का राजा को जार कहा जाता है। चलिए यानी जो राजा होता है वो अपने आगे जो होता है जार लगाते हैं। क्या लगाते हैं फिर बच्चों, जार। चलिए अगला है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। कृषक दास प्रथा का अंत करने वाले व्यक्ति का नाम बताएंगे आप लोग, कमेंट में भर देना है। ऑप्शन नंबर आपका ए है, क्या है फिर बच्चों, 1861, 1862, 1863, 1864। क्या होगा, 1861 ईस्वी में। यानी 25 में 25 कौन सा छात्र लिए हैं, फटाफट बताइए। जिसने लाया उनके लिए हमारे तरफ से हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूं। आप टॉप करोगे, आपकी लक्षण, आपकी मेहनत, आपकी जुनून ये दर्शाता है 25 में 25 जो लाए हैं फिर बच्चों। अगर जो छात्र नहीं ला पा रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी मेहनत करना है, आप में भी वो जुनून पैदा करना होगा, तभी आप क्या कर सकते हो फिर बच्चों, पहुंच सकते हो उस बुलंदी में। इसीलिए फिर बच्चों मेहनत कीजिए, मेहनत के ही बल पर दुनिया को आप जीत सकते हो, दूसरा कोई नहीं फिर बच्चों। लाल सेना का गठन किसने किया था, सबसे पहले आप लोग ये बताइए, लाल सेना का गठन करने का उद्देश्य क्या था, लाल सेना का गठन क्यों किया गया था, लाल सेना का बताइए इसका मकसद क्या था फिर बच्चों। इसका मकसद ये था फिर बच्चों, रूस का बाहरी
जो देश है, बाहरी जो आक्रमण है उससे बचने के लिए लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने किया था। ट्रॉट्स्की कौन था? लेनिन का मित्र था। ट्रॉट्स्की और लेनिन जो रूस का एक बहुत ही अच्छे मुकाम पर पहुंचाया था। जब लेनिन जो है बाल्शेविक जो सरकार है वो गठन कर दिया था, जार का जो निरंकुश जार था उनको हराकर जब अपनी सत्ता को स्थापित किया, तो उस वक्त क्या किया, जो ट्रॉट्स्की साहब है वो बाहरी हमला से बचने के लिए जब वो साम्यवादी सरकार को स्थापित कर दिए रूस में, उससे बचने के लिए उन्होंने लाल सेना का गठन किया। इसका मकसद था जो भी हमला बाहर से करेंगे उससे लड़ना, अपने रूस को बचाना। उसके बाद फिर इसका दोस्त जो लेनिन है वो अपने देश के अंदर गृह युद्ध ना हो, अपने देश के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो जो आदमी को उकसा दे, कोई आंदोलन करा दे, कोई हमला करा दे, उनसे बचने के लिए उन्होंने चेका नामक पुलिस दास्ता बनाया। समझ रहे हो? अंदरी मामला से बचने के लिए उनके दोस्त लेनिन ने क्या बनाया था? चेका नामक पुलिस दास्ता बनाया था। और बाहरी मामला से निपटाने के लिए, आक्रमण से, लाल सेना का गठन किसने किया था प्रिय बच्चों? ट्रॉट्स्की ने। किसने? ट्रॉट्स्की ने। स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी? और स्टालिन के बारे में आप बताएंगे वो कैसा सम्राट था। कार्ल मार्क्स के बारे में भी 2 लाइन लिखेंगे, वो कैसा व्यक्ति था। चलिए अगला प्रश्न है प्रिय बच्चों, कार्ल मार्क्स का मृत्यु कब हुई थी, इनके बारे में आप लोग बताएंगे। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी प्रिय बच्चों? फटाफट बताइएगा। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? फटाफट बताइएगा। ऑप्शन है 1921 में, 1922 में, 1923 में, 1924 में। कब हुई थी प्रिय बच्चों? 1924 ईस्वी में लेनिन साहब की मृत्यु होगी। बहुत दुख की बात है, एक अच्छे व्यक्ति का मृत्यु हो गया जो रूस के लिए बहुत ऐसा काम किए थे, जो नई आर्थिक नीति भी अपनाई थी, जो काफ़ी आज भी उस चीज़ का जिक्र किया जाता। उसके बाद है प्रिय बच्चों क्या है? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है ब्रिटेन में, फ्रांस में, रूस में, या प्रिय बच्चों कहाँ? जर्मनी में। फटाफट बताइएगा। कितने लोग कमेंट कर रहे हैं इस प्रश्न का राइट ऑप्शन? फटाफट बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का राइट ऑप्शन? फटाफट बताइएगा प्रिय बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग रिलैक्स होइए, ज़्यादा प्रश्न नहीं, 50 प्रश्न है, यानी आप लगभग आसपास पहुंचने वाले हैं। क्या होगा इस प्रश्न का राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका ए होगा इस प्रश्न का राइट ऑप्शन, यानी ब्रिटेन। कहाँ होगा प्रिय बच्चों? ब्रिटेन में ये आंदोलन हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न के बारे में हम जिक्र कर चुके हैं, यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था? फटाफट बताइए कब हुआ था? हमने फर्स्ट में ही इसका जिक्र कर चुका, 1844 में, 1848 में, 1864 में। 1844 में किनसे दोस्ती हुई थी या क्या किए थे कार्ल मार्क्स, इसके बारे में, यानी इसका प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा 1848 ईस्वी में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं है, यानी यूरोपियन समाजवादी या स्वपनदर्शी समाजवादी, इनमें से कौन नहीं है वो आपको बताना है। मेरे बच्चों सबसे पहले आपको यूरोपियन समाजवादी, एक ऐसा समाजवाद जो समाज के बारे में एक अच्छा विचार हो, जो ऐसा कल्पना करे कि हमारा समाज ऐसा हो, पर उसकी कल्पना उनकी सपना ही रह जाए, जिनका क्या हो, पूरा होना संभव नहीं हो, उसी को हम लोग यूरोपियन समाजवाद, एक तरह का वो क्या होता, पुरानी समाजवाद, पुरानी ख्यालात के लोग थे। पर वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से कार्ल मार्क्स को जाना जाता है, इसीलिए इसमें पूछ रहा है यूरोपियन समाजवाद या यूटोपियन समाजवाद कौन थे प्रिय बच्चों? ये थे लुई ब्लो थे, सेंट साइमन थे, रॉबर्ट ओवन थे। ये क्या थे? वैज्ञानिक समाजवाद यानी साम्यवाद के थे। ये क्या थे? ऑप्शन नंबर, इसका मतलब इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स होगा। ये सारा क्या है? लुई ब्लो, सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन, ये यूटोपियन समाजवाद, यूरोपियन समाजवाद, या आप स्वपनदर्शी समाजवाद या काल्पनिक समाजवाद के नाम से जाने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर है प्रिय बच्चों 31, समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष में किया गया था? फटाफट बताइए। 1789 में, 1827 में, 1830 में, 1833 में। कब किए गए थे? ऑप्शन नंबर आपका बी होगा 1827 ईस्वी में। चलिए लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू किया गया था? फटाफट बताइए प्रिय बच्चों कब किए गए थे? 1905 में, 1917 में, 1921 में, 1924 में। कब किए गए थे प्रिय बच्चों? 1921 ईस्वी में। कब किए गए थे? 1921 ईस्वी में। फटाफट बताइए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्रिय बच्चों, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? अभी हमने आपको बताया कौन लिखा था, कार्ल मार्क्स। कब हुआ था? 1848 ईस्वी में। कब प्रिय बच्चों? 1848 ईस्वी में। दास कैपिटल 1867 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्रिय बच्चों। अगला प्रश्न है प्रिय बच्चों, कार्ल मार्क्स का जन्म
पूछ रहा है क्या बच्चों, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, फटाफट बताइएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, 1818 ईस्वी में। कहाँ पर, जर्मनी में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्रिय बच्चों। चेका क्या था, अभी हमने आपको बताया चेका प्रिय बच्चों, चेका, चेका क्या है प्रिय बच्चों, चेका क्या है, फटाफट बताइए। सेना का टुकड़ी है, पादरी वर्ग है, या पुलिस दास्ता है, या सार्मिक वर्ग है। फिर बच्चों आपको पता होगा चेका के बारे में हमने क्या बताया, एक गुप्त संगठन बनाया था, पुलिस दास्ता, यानी एक ऐसा युद्ध, एक ऐसा संगठन जो गुप्त हो, जो जिनके बारे में किसी को पता नहीं। अगर कोई आंदोलन करना चाहता तो ये क्या करता, उसको दबा देता, अचानक उसको दबा देता। एक ऐसा संगठन बना के रखे थे लेनिन साहब ने। ठीक है प्रिय बच्चों, चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्रिय बच्चों। प्रश्न नंबर है 37। रासपुतीन कौन थे, बताइए। काफी खतरनाक आदमी थे। इन्होंने अपने जो राजा थे उनकी पत्नी को क्या किए थे प्रिय बच्चों, अपने ऊपर क्या कर लिए थे, अपने तरफ आकर्षित करवा लिए थे, उसको डाइवर्ट कर लिए थे। ये ऐसे खतरनाक पादरी थे, क्या थे प्रिय बच्चों, भ्रष्ट पादरी थे। कौन थे, भ्रष्ट पादरी। राजा को भी अपने बस में, इनकी पत्नी को ही अपने बस में कर लिया था। समझ रहे प्रिय बच्चों, कितने खतरनाक व्यक्ति होंगे। भ्रष्ट पादरी थे, कौन थे, रासपुतीन कौन थे, भ्रष्ट पादरी, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, रूस का पहला समाजवादी था, बताइए रूस का पहला समाजवादी कौन था प्रिय बच्चों। ऑप्शन है लेनिन, टॉल्स्टॉय या प्लेखनाउ। कौन था प्रिय बच्चों, या स्टालिन। ऑप्शन नंबर आपका जो सी होगा प्रिय बच्चों, राइट ऑप्शन होगा। प्लेखनाउ जो थे वो क्या थे, रूस का पहला समाजवादी थे। कौन थे प्रिय बच्चों, रूस का पहला समाजवादी। चलिए अगला प्रश्न है प्रिय बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है प्रिय बच्चों। वो सारे प्रश्न हम आपको करवा देते हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावना, जितने भी प्रश्न आप देखें वो सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, रिपीट किए गए हैं, इसीलिए एक्स्ट्रा वो सारे प्रश्न करा दिए हैं जो हमको अनुमान है, संभावित है कि आपके एग्जाम में हो सकता पूछा जाए प्रिय बच्चों। इसीलिए आपको घबराना नहीं है, बस आप हमारे साथ जुड़े गए, आपका टेंशन खत्म। बस मैं आपको जैसे जैसे कहता हूं उनको आपको फॉलो करना है, समझ रहे। ईमानदारी पूर्वक कहता हूं कि जो बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक देख लिए होंगे, मैं गारंटी कहता हूं कि वो कोई सारा एग्जाम दे, वो स्कूल में एनुअल एग्जाम दे, या त्रिमासिक एग्जाम हुआ, या 6 मासिक एग्जाम हुआ, या सेंटअप परीक्षा हुआ, या बोर्ड एग्जाम हो, इस चैप्टर से प्रश्न आए और ऐसा हो इस वीडियो से प्रश्न न रहे, ऐसा हो नहीं सकता। समाजवाद एवं साम्यवाद से जो भी प्रश्न आएंगे मेरे बच्चों, इनसे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। मेरा ये विश्वास है, मुझे खुद पर गर्व है प्रिय बच्चों, मुझे खुद पर विश्वास है कि मैंने आपको जो प्रश्न करा रहा हूं उससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम वाले नहीं पूछेंगे। कहां से पूछेंगे प्रिय बच्चों, किताब से ही ना, वो सारा प्रश्न डाल दिए। पूछो कहां से पूछोगे, बस आपको याद करना है ध्यान लगा के। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्रिय बच्चों। रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की थी, काफी इंपॉर्टेंट है प्रिय बच्चों। किसने की थी, लेनिन ने की थी। किसने प्रिय बच्चों, लेनिन ने की थी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर है प्रिय बच्चों, क्या है प्रश्न नंबर, देखिए प्रिय बच्चों। कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी, किसने की थी प्रिय बच्चों, कोल खोज की आरंभ किसने की थी। ऑप्शन है प्रिय बच्चों, लेनिन ने, स्टालिन ने, निकिता खुश्चेव ने, या लियोन वर्जियर ने। किसने प्रिय बच्चों, ऑप्शन नंबर स्टालिन साहब ने। किसने प्रिय बच्चों, कोल खोज की खोज स्टालिन साहब ने। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, स्टालिन की मृत्यु कब हुआ था, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कमेंट में कीजिएगा। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है, कौन है प्रिय बच्चों, फ्रांसीसी का जन्मवाद। ये प्रश्न आपके कर चुके हैं, फिर बताइए। फेरियर, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स, सेंट साइमन। किसने प्रिय बच्चों, सेंट साइमन। चलिए अगला प्रश्न है, वर्जिन स्वालय उपन्यास के लेखक कौन है, ये प्रश्न है। क्या प्रिय बच्चों, वर्जिन स्वालय उपन्यास का लेखक कौन है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन है इवेन तुर्नेक, या लुवेस्टाय, या दोस्तोयेव्स्की, या गोर्की साहब। कौन है प्रिय बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, राइट ऑप्शन होगा। कौन होगा, इवेन तुर्नेव। कौन है प्रिय बच्चों, इवेन तुर्नेव, राइट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर है आपका प्रिय बच्चों, क्या है, 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी फैक्ट वाले क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है रूस यानी जार का निरंकुश, या प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय यानी हार, रासपुतीन की भूमिका, या किसानों का असंतोष। क्या होगा प्रिय बच्चों, ऑप्शन नंबर है जो इसका तत्कालीन कारण था, ये प्रथम विश्व युद्ध में रूस का जो हार हो गई थी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। 1917 में पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता, किस नाम से प्रिय बच्चों, अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता। VVI प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में
ये प्रश्न छपा है। चलिए, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है प्रिय बच्चों? किस पर बल देता है प्रिय बच्चों? राजनीतिक समानता या नागरिक समानता या कानूनी समानता या आर्थिक समानता पर? किसमें प्रिय बच्चों? आर्थिक समानता, यानी सबके पास धन दौलत बराबर हो, हिस्सेदारी जो है प्रिय बच्चों वो क्या हो? बराबरी हो। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है प्रिय बच्चों? आर्थिक। चलिए, अगला प्रश्न है प्रिय बच्चों, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब हुई थी और दूसरा कब हुआ था और तीसरा कब हुआ था? कमेंट कीजिएगा। प्रथम लंदन में। कहाँ प्रिय बच्चों? लंदन में। चलिए, अगला है, लास्ट सवाल है प्रिय बच्चों, सवाल है मदर उपन्यास के लेखक कौन है? आप लोग कमेंट में जल्दी जल्दी बताइए। इसका जो प्रश्न का उत्तर होगा जो राइट, उसको हम कमेंट में पिन अप कर देंगे, समझ रहे? इसका जवाब आपको हम कमेंट में दे देंगे, इससे पता चल जाएगा कौन कौन इसका राइट ऑप्शन दिए। और आप लोग ये बताएं प्रिय बच्चों, किन का 47 का 47 आ रहा है? चलिए, इसका भी हम जवाब दे देते हैं, गोड की साहब। अब बताइए किन का? अगर जो बच्चे 40 प्रश्न का उत्तर दे दिए हैं, इनका मतलब उन्होंने अच्छे से मेहनत किया। जो ये है, ये तो इनका तो नज़र आ रहा है 490 प्लस लाएगा, जो इस तरह का नंबर लेके आ गए। जो इस तरह है तो उनको 400, यानी उनको और थोड़ा मेहनत किया। जो इसमें है उनको कड़ी से कड़ी मेहनत करना है, यानी प्रिय बच्चों 30 जो नंबर लाए हैं, जो 25 ला रहे हैं, जो 15 ला रहे हैं, 40, 45, 47 में, उनको बहुत मेहनत करना है, बहुत बहुत मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टि के लिए लाभदायक होने वाली है, इसीलिए प्रिय बच्चों अच्छे से इसको पढ़ना है। ये रहा हमारे ऑफलाइन सेंटर जिसका नाम है स्कॉलर्स जर्नी पूर्णिया, जहां आपको क्लास 6 लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। ये आप पूछेंगे कहाँ है ये प्रिय बच्चों? ये कहाँ है? ये आपको लाइन बाजार पूर्णिया बिहार है, बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है पूर्णिया, यानी ये सीमांचल क्षेत्र का सबसे बड़ा जिला है, जहां आपको क्या होगी? ये कोचिंग मिलेगी। ये कोचिंग भी सीमांचल क्षेत्र में सबसे टॉप में आते हैं। अगर आप ऑफलाइन हमारे कोचिंग में पढ़ना चाहते हैं तो स्कॉलर जर्नी पूर्णिया आइए। इसका नंबर आप नोट कर लीजिए, ये नंबर रहा। ऑफिस आइए। अगर आपका कोई भाई हो जो जामिया का तैयारी करना चाहता हो, जो एमयू का तैयारी करना चाहता, जो नवोदय का तैयारी करना चाहता, जो मैट्रिक का तैयारी करना चाहता हो, ऑफलाइन जुड़ना चाहते हो, तो आप आइए हमारे ऑफलाइन ब्रांच, वहाँ आपका स्वागत है। समझ रहे हो? ये हमारा रिजल्ट है कुछ वर्षों से, लगभग हम 5-6 साल से हमारी ऑफलाइन ब्रांच चल रही है, और इस साल हमने आपके साथ जो है वो ऑनलाइन भी जुड़े हैं और ऑनलाइन सेवा दे रहे हैं। इसीलिए मैं आपको जो कहता हूँ उनको आप यकीन के साथ आप करें, आप भी टॉप करेंगे, क्योंकि हमारा पिछला रिजल्ट आप देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी सारी बात समझ में आ गई होगी। आज की क्लास आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बताएंगे। नेक्स्ट जो क्लास होने वाली है वो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 आने वाला है, उनको देखेंगे। उनका लेक्चर भी अपलोड कर चुके हैं। उसके बाद फिर एसएसटी का ज्योग्राफी होगी, पॉलिटिकल होगी, इकोनॉमिक्स होगी, फिर उसके बाद आपका जो संस्कृत है, फिर मैथ है, फिर साइंस है, सबकी आपकी क्लास होगी। आपको घबराना नहीं है, बस आपको जो दो दे रहे हैं वो तैयारी करना है। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल, उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल के साथ व्हाट्सएप चैनल भी मिलेगा इसके वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। वहां आपको क्या करना है? फॉलो कर लेना है। उस क्लिक पर, लिंक पर जाके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक पड़ेगा, क्लिक करके आपको ज्वाइन हो जाना है। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, ये सारे नंबर है, आप नोट कर लेना है। ये हमारे ऑफलाइन ब्रांच का जो ऑफिस वाले नंबर है, यहाँ आप देख सकते हैं। ये ऑफलाइन सेंटर स्कॉलर जर्नी पूर्णिया का ये नंबर है, नोट कर सकते हैं। ठीक है फिर बच्चों, ये नंबर ऑफलाइन है। ये ऑनलाइन के लिए अगर आपको एडमिशन लेना है, फ्री है, कोई पैसा नहीं। सिर्फ आपको बोलना है कि हमको सुपर बैच में ज्वाइन कर दीजिए, वहाँ आपको ज्वाइन हो जाएगा, जहाँ फ्री ऑफ कोर्स। उसके साथ साथ अगर आप हमारे प्ले स्टोर से आप ऐप्स भी डाउनलोड कर सकते हो, यूएस क्लास के नाम से है। ठीक है फिर बच्चों, वहाँ आपको PDF वीडियो लेक्चर फ्री मिलेगा, कोई भी पैसा आपको देने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, फिर मिलते हैं। इसी तरह आपका अगर कोई भाई है जो 12th का तैयारी करता हो, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हमारे संस्था में चलती है। उसके बाद ऑनलाइन भी आपका 12th का वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, बस आपको मेहनत करनी है, रिजल्ट आपका बोलेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, लव यू, बाय, टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों।